तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के 4 प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे ना 54 नंबर श्लोक में। क्या क्या किए थे? पहला था अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की परिभाषा क्या है। दूसरा था वह कैसे बोलता है। तीसरा था कैसे बैठता है और चौथा था कैसे चलता है। तो पहले का उत्तर तो भगवान ने दे दिया। अभी इस श्लोक में दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं और इसके साथ ही 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः अर्थात जिसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता है। श्लोक संख्या 54 में 54 में अर्जुन का दूसरा प्रश्न था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है। तो इस प्रश्न में अर्जुन का भाव क्या था? अर्जुन ने सोचा कि भौतिक संसार में तो इतने दुख आते हैं, है ना, तो उन दुखों में फंसा रहता है व्यक्ति। तो उन दुखों में फंसे रहने के कारण कैसे संभव है कि वो हमेशा कृष्ण के विषय में बोले? भौतिक संसार में इतने दुख है, हमेशा दुख में रहता है इंसान, तो पॉसिबल है कैसे कि वो कृष्ण के बारे में कैसे बोले? यहाँ पे अर्जुन का भाव ऐसा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो उसका मन जो है वो दुखों में उद्विग्न नहीं होता है ना। जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता है, तो इसलिए वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार में हमेशा बोलता रहता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि मन में स्थित समस्त इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का त्याग कर देता है। वह व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का मन से त्याग कर देता है। और गीता 5.22 में भगवान कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के जो भोग हैं वो ही वास्तव में दुख उत्पन्न करते हैं। देखिए, इंद्रिय तृप्ति करता है इंसान तभी दुखी होएगा, भोग करेगा वो और दुखी होगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता कि जो व्यक्ति अपने मन में स्थित इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को ही त्याग कर देता है उसका मन दुखों में उद्विग्न कैसे होगा? इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को ही वो त्याग कर देगा, इंद्रिय तृप्ति की कामना ही नहीं रखेगा तो दुखी होएगा ही नहीं। दुख ही नहीं आएगा तो दुख में उद्विग्न होने की बात तो है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो स्थितियां है, दुख है, वो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति के लिए दुख है ही नहीं। सामान्य व्यक्ति क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है इसलिए उसके लिए दुख आ रहे हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में है ही नहीं इसलिए वो दुखी है ही नहीं, तो दुख उसके पास है ही नहीं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि भौतिक संसार जो है वो दुखालय है ना, दुखालय अशाश्वतम दुखालय है। और अब दुखालय में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में जाओगे क्या मिलेगी? पुस्तक मिलेगी। मदिरालय में जाओगे क्या मिलेगा? मदिरा मिलेगी, है ना। दुखालय में जाओगे, अब ऐसा तो नहीं आप पुस्तकालय में जाके और कुछ और मांग लो। विद्यालय में जाओगे विद्या मिलेगी, ऐसा तो नहीं कि आप पुस्तकालय में जाके, खैर पुस्तकालय में तो विद्या मिल जाएगी, पर मदिरालय में जाके आप पूछो कि पुस्तक दो तो वो देंगे क्या? हो गया, नहीं मिलेगी ना उसके पास। क्यों? क्योंकि मदिरालय है ना। तो दुखालय में मेरा कहने का मतलब दुख ही है।
तो तो उसको आश्चर्य नहीं होता है कि दुखालय में हूं इसलिए दुख मिल रहा है, ठीक है, वही दुखालय में आया हुआ पड़ा हुआ तो दुख ही मिलेगा मुझे, तो सेटिस्फाई रहता है वो। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति जिन स्थितियों को दुख मानता है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उन्हें स्थितियों में भगवान की कृपा देखता है। तो अब हम देखिए 3 प्रकार के दुख मोस्टली होते हैं, 3 प्रकार के दुख मोस्टली होते हैं। क्या होते हैं? एक तो आध्यात्मिक दुख होता है? तो आध्यात्मिक दुख में शरीर और मन से जो उत्पन्न होने वाले दुख है वो आध्यात्मिक दुख है। हमारे शरीर और मन से जो दुख उत्पन्न होते हैं वो आध्यात्मिक दुख है। अब ये आध्यात्मिक दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, है ना, अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं और क्या करते हैं? लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता आदि के कष्ट अपने मन से उत्पन्न होते हैं। शरीर से चार उत्पन्न होते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ठीक है, और मन से उत्पन्न होते हैं लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, है ना। अब क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो हमेशा भगवान पे आश्रित रहता है, कृष्ण पे आश्रित रहता है, तो कृष्ण उसको जिस स्थिति में रहते हैं वो उस स्थिति में रहता है। वो कहता है जो भी दुख आएगा तो भी सोचेगा भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा मेरे को दुख दिया, है ना। और उसके मन में अगर काम, क्रोध, लोभ, चिंता और ऐसे कष्ट उत्पन्न नहीं होंगे, मन में उत्पन्न नहीं होंगे। शरीर के जो कष्ट आएगा वो तो सोचेगा कि भगवान की कृपा या जो भी मेरे पूर्व जन्म के कर्म है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यायाम भक्तानां पुरुषोत्तमे। इसका मतलब ये है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पुण्यात्मा भक्तों में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अशुभ विचार कभी भी उत्पन्न नहीं होते। कौन कह रहा है? विष्णु सहस्त्र नाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है कि न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभमति भवन्ति कृत पुण्यायाम भक्ता नाम पुरुषोत्तम। तो भगवान पुरुषोत्तम के जो भक्त होते हैं उनमें क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अशुभ विचार कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। अब रही बात शरीर के कष्टों की, मन के कष्ट तो कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति में होते ही नहीं है। अब रही शरीर के कष्टों के उत्पन्न होने की बात, तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो होते हैं वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो अपनी पहचान शरीर से करता ही नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति होता है वो अपनी पहचान शरीर से करता ही नहीं है, तो इसलिए शरीर के जन्म होने पर वो अपना जन्म मानता ही नहीं है, शरीर की मृत्यु होने पर अपनी मृत्यु मानता ही नहीं है, बूढ़े होने पर मानता ही नहीं है बूढ़ा, और बीमार होने पर बीमार मानता ही नहीं है। तो शरीर के लेवल पर रहता ही नहीं है तो वो क्यों मानेगा। श्रील प्रभुपाद जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे उनको 10-12 डॉक्टर्स ऐसे घेरे हुए थे, है ना। डॉक्टर्स देखने आए थे श्रील प्रभुपाद को, क्या करने के लिए कि वो कैसे उनका जो रिकवरी हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए आए। उस समय श्रील प्रभुपाद उनको क्या कह रहे हैं पता? उनको वृंदावन में थे ना श्रील प्रभुपाद, तो वो डॉक्टर्स कहीं इधर उधर से सब तरफ से आए होंगे देश विदेशों से, तो उनको पूछ रहे हैं कि अरे आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? श्रील प्रभुपाद किस पे है? मृत्युशैया पे है, डेथ बेड पे है, और उनको पूछ रहे, चिकित्सकों को पूछ रहे, डॉक्टर्स को पूछ, अरे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक आने में? आपके यहाँ पे आप जो ठहरे हुए हो आपकी व्यवस्था तो सही से है? देखो ऐसा होते कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। ऐसी तरह जयानंद प्रभु का भी ऐसा ही था, जयानंद प्रभु को भी कैंसर हो गया था, तो तब भी डॉक्टर्स आए तो वो उनको कृष्णा भावनामृत का उपदेश देते रहे जयानंद प्रभु भी। हरिदास ठाकुर का उदाहरण ले सकते हैं। हरिदास ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु पूछने के लिए आए कि कि आपकी तबीयत ठीक है या आप कैसे हो, तो बोले कि अरे प्रभु मेरे ना ये जब पूरे 3 लाख जब करते थे वो एक दिन के 3 लाख जब, हमको 16 माला में यहाँ पे मुश्किल होता है ना। 3 लाख जब करते थे वो, तब भी महाप्रभु जब उनके पास आए उनको बोले कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई वो अपनी हेल्थ, वो खाना नहीं खा रहा है, उनको वो प्रॉब्लम नहीं है, शरीर उनका बिल्कुल ऐसा असहाय हो गया है बिल्कुल, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अरे प्रभु मेरे ना जप नहीं हो पा रहे, 3 लाख जप में पूरे। अब आप देखो कैसा कृष्णा कॉन्शियसनेस जब
कृष्ण चेतना में जब व्यक्ति रहता है तो उसकी चेतना कैसे होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आदि आत्मिक दुख। दूसरा होता है आदि भौतिक दुख, है ना। 3 तरह के दुख हैं। पहला आदि आत्मिक हमने पढ़ा, किससे मिलता है, तन और मन से। ठीक है, तो तन से तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और मन से क्रोध लोभ ईर्ष्या मत्सर मत्सर। आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख वो होते हैं जो हमको किसी दूसरे व्यक्तियों से मिलते हैं। आदि भौतिक दुख वो होते हैं जो हमको किसी दूसरे व्यक्तियों को मिलते हैं। जैसे अन्य व्यक्तियों की तरह हमको, अब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, जब वो किसी अन्य व्यक्ति से कष्ट मिलता है उसको, तो वो पता है क्या सोचता है, वो सोचता है मैंने उस व्यक्ति के साथ जरूर पिछले जन्म में कुछ किया होगा, उसको कष्ट दिया होगा, इसीलिए वो मुझे इस जन्म में कष्ट दे रहा है। कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या सोचता है, जब उसके जीवन में किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के से कष्ट आता है तो ये सोचता है जरूर मैंने। शिला प्रभुपाद का ऐसा हुआ, शिला प्रभुपाद एक बार बहुत जब विदेश में थे तो कृष्ण भावना में प्रचार करते, उसमें एक बंगाली था। वो बंगाली एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, वहां पे स्टेज पे चढ़ गया, बोले कि है ना अरे आप यहाँ पे विदेश में आके कृष्ण कृष्ण के संदेश का प्रचार क्यों कर रहे हो, चिल्लाने लगा जोर जोर से कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो शिला प्रभुपाद जब वहां विदेश से वापस आ रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे, तो उस व्यक्ति को बुलाया उन्होंने और उसको इतनी बढ़िया से, इतनी अच्छे से मित्रता पूर्वक उनसे व्यवहार किया, अच्छे से बात की। तो जब उनके शिष्यों ने पूछा कि अरे शिल प्रभुपाद आपका तो इतना इस व्यक्ति ने अपमान किया, स्टेज पे लाखों लोगों के, हजारों लोगों के सामने आपका अपमान किया, और आप इसको साथ ऐसे मित्रता पूर्वक बातें क्यों कर रहे हो। तो शिल प्रभुपाद ने कहा मैंने अवश्य ही उस व्यक्ति के साथ पिछले जन्म में कुछ अन्याय किया होगा। शिल प्रभुपाद ने क्या कहा कि मैंने जरूर पिछले जन्म में, इसीलिए वो व्यक्ति। तो इस बातों से हमको समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त अन्य व्यक्तियों को ठीक है, तो जो कष्ट उससे अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त होता है हमको, वो पिछले जन्म का कर्म का फल हमको मान लेना चाहिए, है ना। किससे, दूसरे आदि भौतिक जो दूसरे व्यक्तियों से हमको जो कष्ट प्राप्त होता है उसको क्या मानना चाहिए हमको, कि हमारे पिछले जन्म के कर्म है, हमने पिछले जन्म में उनको परेशान किया होगा। सीता मैया का उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं हम। सीता मैया जो थी, वो आपको सबको पता ही है स्टोरी, कि रावण जब उठा के ले गया, तो वो चाहती तो रावण को इस समय, वो चाहती तो ऐसे मन में, जो रावण ने जो काम किया था ना, वो ऐसा था कि मृत्युदंड मिलना चाहिए था रावण को, है ना, जिससे संपूर्ण जगत को पता चले कि ऐसे काम करने से क्या परिणाम मिलता है ना, किसी पर स्त्री को उठा के लाने से क्या परिणाम मिलता है। तो इस प्रकार से, लेकिन सीता जी ने क्या सोचा, सीता जी ने उसका कोई वो नहीं किया। सीता जी ने सोचा हो सकता है मेरे पिछले जन्म में मेरे कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे, इसलिए ये मुझे उठा के लाया, है ना। सीता जी उस टाइम ऐसा ज्यादा, इससे हमको सोचना चाहिए कि एक स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो अन्यों से कष्ट प्राप्त होने पर भी उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि वह इस कष्ट को अपने पिछले जन्म का कर्म या परिणाम मान लेता है। तीसरा है आदि देविक दुख। पहला हमने पढ़ा आदि आत्मिक दुख, दूसरा हमने पढ़ा आदि भौतिक दुख, तीसरा हमने पढ़ रहे हैं हम आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख वो होते हैं जो अचानक किसी दुर्घटना या प्राकृतिक प्रकोप से हमको मिलते हैं। प्राकृतिक प्रकोप मतलब भूकंप, आंधी तूफान, है ना, ताउते, कोरोना, ये सब इसमें आएंगे आदि दैविक दुख में, जो हमको इससे प्रकृति से मिलते हैं, है ना, प्राकृतिक प्रकोप से प्राप्त होते हैं। तो अब क्योंकि कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है वो इस संसार को जानता है कि दुखालय है, इसलिए वो दुखों का एकमात्र स्थान है, इसलिए वो इस प्रकार के दुखों को ऐसा अवसर मानता है कि वह अन्यों को आश्वस्त कर सके कि वह स्थान दुखों का स्थान है, हम शीघ्र ही स्थान को छोड़कर श्री कृष्ण के परम धाम में जाए, जहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। अब क्या सोचेगा वो, क्या दुखालय है ये, तो यहाँ क्यों रहना है हमको, हमको चलो हम तो भगवान के धाम में ही चलते हैं यहाँ से, है ना। सुनामी जब आई थी तब भी लाखों लोगों को, आपने पता ही आपको कितनी जाने गई थी, है ना। तो
एक्चुअली ये कृष्ण भावना भावित भक्तों को एक्चुअली चांस मिलते हैं, चांस मिलते हैं कि सबको सचेत करे कि भौतिक जगत कितना भयानक है। ये जो भौतिक जगत है वो कितना भयानक है ना। वो कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए ये अच्छी चीज है कि, ऐसे अच्छी चीज नहीं है, पर कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए अच्छी कि वो बता सकते हैं कि देखो भौतिक जगत में कितना कष्ट है। तो चलो भगवान की पूजा सेवा करो, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, चलो गोलोक धाम भगवान के पास चलो, है ना। यहाँ पे ऐसा तो तीन तरह के दुख हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। अब भगवान ने पहली शिक्षा क्या दी थी? भगवान ने पहली शिक्षा दी थी दुखेष्वनुद्विग्नः, मतलब जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता है ना। इसके अंदर अपन ने 3 प्रकार के दुखों का वर्णन अभी अपन ने पढ़ा। दूसरा, उसके बाद कह रहे हैं भगवान सुखेषु विगत स्पृह, अर्थात जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होता, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखों में आसक्त ना होकर सदा भगवान के प्रचार में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा रहता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो दुखों में वो नहीं होता, क्या नहीं होता है, वर्ड नहीं आ रहा, भूल गई। ठीक है, कोई नहीं आएगा तो फिर याद आएगा तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखों में आसक्त ना होकर सदा कृष्ण भावना मत के प्रचार में लगा रहता है। जब सुखी होता है कौन? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब सुखी होता है तो अन्य लोग उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करते हैं। क्या सोचते हैं कि है ना, ये इतना सुखी कैसे है, ये सारा दिन भजन करता है और सुखी रहता है, हम दिन भर इतना काम करते हैं 24 आवर्स, हम लोग कुछ ना कुछ, हमको काम, ऑफिस जाना, ये वो करना, और फिर भी हम सुखी नहीं है। लेकिन ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, ये ऐसा क्यों? तो वो उससे ईर्ष्या करता है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने क्या किया? शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भावना भावित का जो प्रचार एकदम फैला दिया पूरे विश्व में, ताकि सब लोग सुखी हो जाए, है ना। शिला प्रभुपाद ने सब लोगों को सुखी करने का, वो कहा करते थे, शिला प्रभुपाद कहते थे कि लोग हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को देखकर ईर्ष्या करते हैं ना, वो लोग केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं और कुछ भी कार्य नहीं करते, फिर भी सुखी रहते हैं, और हम इतने भौतिक कार्यों में करते हुए भी हम दुखी हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि लोग भी हमारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करो, तुम लोग भी आ जाओ हमारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करो, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो और तुम भी सुखी हो जाओ। कितना इजी है, सुखी होना कितना आसान है ना। तो लेकिन हमसे ईर्ष्या क्यों करते हो तुम? लेकिन शिला प्रभुपाद देखिए सुखों में भी आसक्त नहीं थे। शिला प्रभुपाद को जब विदेश नहीं गए थे, शिला प्रभुपाद वृंदावन में आराम से रह रहे थे। शिला प्रभुपाद क्या आराम से सुखी एकदम से हैं। तो भी वो छोड़ के गए ना विदेशों में प्रचार करने, क्यों? क्योंकि वो सुखों से आसक्त नहीं हुए। शिला प्रभुपाद सुखों से बिल्कुल आसक्त नहीं हुए, उन छोड़ के और चले गए वो वृंदावन के इतने सुखी वातावरण को छोड़ के, और अपने गुरु ने आज्ञा दी कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम जाओ विदेशों में प्रचार करो, हमारी इंग्लिश अच्छी है। गए, चले गए वृंदावन, एक झटके में छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? आसक्ति नहीं थी उनको, सुखों से भी आसक्ति नहीं, दुखों से भी वो नहीं होता, विचलित नहीं होता। कौन? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। यही चर्चा कर रहे हैं ना हम अभी। और एक बात और भी है भक्तों, जो भक्त कृष्ण की सेवा के लिए जितने सुख का त्याग करता है ना, उससे वो कई हजारों गुना ज्यादा सुख प्राप्त करता है। ये एक टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। कृष्ण भावना के अंदर भक्ति, भगवान की कृष्ण की सेवा करने के लिए अपने सुखों का त्याग करते हैं ना हम, तो हमारे को बहुत, उससे कई गुना ज्यादा सुख हमारे को प्राप्त होते हैं। लेकिन उन सुखों में हमको आसक्त नहीं होना है, उन सुखों से हमको आसक्त नहीं होना। शिल प्रभुपाद की तरह, शिल प्रभुपाद कितने सुखी होते भी जाके, गुरु ने बोला प्रचार करो, चले गए, प्रचार किया उन्होंने विदेशों में, सारा सुख को छोड़ के। कितना परेशान हुए शिल प्रभुपाद विदेशों में, है ना। हम शिल प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ते हैं, उसमें शिल प्रभुपाद कितने परेशान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने चले गए। तो जो व्यक्ति आसक्ति, तीसरा पॉइंट है, जो व्यक्ति आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है,
स्थिर व्यक्ति है ना, कैसे बोलता है, जो अपन क्या पर चर्चा कर रहे हैं अभी। तो पहला पॉइंट क्या था, जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता है ना, उसमें 3 दुख अपन ने चर्चा किए। फिर दूसरा क्या था, जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होता है, ठीक है, तो सुखों में। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो व्यक्ति आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है। तीसरा पॉइंट क्या है, जो व्यक्ति आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है। क्या, वीत राग भय क्रोध, अर्थात जो व्यक्ति राग भय तथा क्रोध से मुक्त है। तो राग क्या है, राग देखिए ऐसे हम किसी से राग हो जाता है ना हमको, जैसे वो क्या नाम अपना, भरत महाराज जब वन में चले गए थे तो सब कुछ राजपाट छोड़ के, महाराजा थे वो, लेकिन राजपाट सब छोड़ के चले गए, क्या करने के लिए, कृष्ण का भजन करने के लिए। और आसक्ति किसमें हो गई, हिरण में हो गई ना, तो वो राग हो गया उनको, हिरण से राग हो गया, और हिरण से राग होने के कारण उनको कृष्ण का भजन कम पड़ गया, पहले कम पड़ा फिर छूट गया, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। जब हम सोचते हैं ना हम बहुत स्मार्ट है, हम भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बिल्कुल बैलेंस करके चल सकते हैं, नो वी कांट डू दिस, नहीं कर सकते हम ऐसा। क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हम एकदम बैलेंस कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इनमें पढ़ते जाते हैं, राग हमको होता जाता है, फिर हम, और फिर हम उसमें, फिर हमारी ये चीज कम होती जाती है। इसलिए हमको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। तो इस तरह से फिर हमारा कृष्ण प्रचार बंद हो जाता है। फिर हम लेकिन शुद्ध भक्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी से अपना संबंध स्थापित नहीं करता है। हाँ, ऊपर से जो कर्तव्य है वो निभाएगा वो, हाँ ठीक है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, संबंधी है, ठीक है, ओके, है ना। लेकिन मन में किसका, वो क्या सोचेगा कि एकमात्र मेरा कृष्ण ही है, ऐसा। तो ठीक है, ज्यादा डिटेल हमको यहाँ पे नहीं करनी है। दूसरा है भय, है ना, भय। भय देखिए, जब भय कब होता है हमको इस भौतिक संसार में, हमको भय कब, जब है ना इंद्रिय तृप्ति में बाधाएं प्राप्त होती है। जब कैसे, जैसे कोई व्यक्ति हमसे अधिक बलवान है, ठीक है, तो उससे हमको भय लगेगा, है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस से व्यक्ति होता है, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना ही नहीं होती, इसलिए उसको भय नहीं होता है। ईर्ष्या भय होता ही नहीं उसको, क्योंकि उसको उसके अंदर कोई कामना ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु को किसी ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि है ना, आपका जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन का सुख है ना, वो समाप्त हो जाए। किसको, चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि आपका जो, लेकिन भगवान चैतन्य, खैर वो तो भगवान थे, तो वो उसकी एक इशारा करते हैं उसमें उसकी ब्राह्मण, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, वो डरे नहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या किया, उस ब्राह्मण को धन्यवाद दिया। क्या किया, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि मेरा गृहस्थ जीवन खत्म हो जाए, मैं सन्यासी बन जाऊं, है ना, ऐसा। क्रोध में भी ऐसे ही, क्रोध भौतिक संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा हमको इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है, जैसे हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालता है, हमको उसके ऊपर गुस्सा आता है, आता है कि नहीं आता है। जब हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और कोई व्यक्ति उस इंद्रिय तृप्ति में बाधक बनता है और हमारे क्रोध का पात्र बनता है, वो हमको गुस्सा आ जाएगा उसके ऊपर। और अगर वो हमसे निर्बल है ना, तो हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति होता है, वो इंद्रिय तृप्ति की कामना ही नहीं रहती है, इसलिए उसको क्रोध ही नहीं आता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना ही नहीं रहती है। तो फोर्थ पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि, यहाँ पे भगवान कहते हैं स्थित धीर मुनि रुच्यते, अर्थात ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। हाँ, मुनि का मतलब क्या होता है, मुनि का अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो जो मौन धारण करता है वो मुनि होता है। मौन, ऊपर से मौन रहता है, अंदर मनन रहता है, उसके चिंतन मनन चलता रहता है, मननशील और मुनि मतलब मौन धारण करता है वो व्यक्ति मुनि कहलाता है। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने क्या प्रश्न किया कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह उन अवसरों पर मौन धारण कर लेता है
जहां पे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त बात करनी हो। भाई क्रिकेट की चर्चा चल रही है, भक्त गया मौन धारण कर लेगा। राजनीति की चर्चा चल रही है, भक्त गया मौन धारण कर लेगा। क्यों? कि वो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं दुखेशु अनुदिग्मनाः, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो दुखों के समय उद्विग्न नहीं होता। देखिए आ गया वर्ड, आ गया, दुखों के समय उद्विग्न नहीं होता। इसका अर्थ है कि वह दुखों में रोता चिल्लाता अपने दुखों का वर्णन नहीं करता है, क्योंकि वह इस प्रकार उसकी बोलने की शक्ति का दुरुपयोग होगा। इसलिए कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होगा उसको दुख आएगा तो वो चिल्लाएगा नहीं, करे मैं बहुत दुखी हूँ, लोगों से शेयर नहीं करेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, है। वो दुखों में भी कृष्ण की चर्चा करता रहता है। अपना जो क्लासेस है चल रही है, वो भगवान की चर्चा, दुख है ठीक है, उसके रख लिया साइड में, ठीक है दुख, लेकिन वो भगवान की चर्चा करता रहेगा। फिर भगवान कहते हैं सुखेशु विगत स्प्र, अर्थात सुखों में वह आसक्त नहीं होता है ना। अब जो पॉइंट से वापस से हम कर रहे हैं, सुखों में आसक्त नहीं होता, इसका अर्थ है सुख के समय अपने सुख का वर्णन करने में वाक शक्ति का प्रयोग दुरुपयोग ना करके केवल कृष्ण का ही वर्णन करता है। अब सुख में भी वो ऐसे नहीं कि मैं बहुत सुखी हूँ और मैं तो आराम से आज एसी में बैठी रही पूरा दिन, ऐसे नहीं चर्चा करेंगे आप, है ना। जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति वो ऐसे नहीं चर्चा करेगा। वो क्या करेगा कि सुख में बैठ के भी वो कृष्ण का ही मुख से बोलेगा, कृष्ण के बारे में ही। उसके बाद भगवान कह रहे वीत राग भय क्रोध, अर्थात राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। तो इसका अर्थ यह है कि सामान्य लोग अन्यों के साथ राग भय और क्रोध का संबंध स्थापित करके सदा इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति राग क्रोध भय से संबंध स्थापित नहीं करता है ना। तो इसलिए उसकी चर्चा केवल कृष्ण की ही चर्चा रहती है, क्योंकि उसके पास चर्चा करने के लिए चीजें ही नहीं होती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास क्या है, हमेशा जब भी सुनोगे कृष्ण के बारे में बोलेगा, क्योंकि उसको कृष्ण के बारे अलावा कुछ पता ही नहीं है ना। वो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं, वो टीवी देखता ही नहीं, उसको क्या पता आप क्या पूछोगे उसको। तो इसीलिए यहाँ पे तो मुनि का अर्थ यही है कि ऐसे अवसरों पर जहाँ पे ऐसी चर्चाएं होती है राग भय क्रोध की, वहां पे चुप रहता है, और जैसे ही उसको कृष्ण के अवसर का चर्चा करने का मौका मिलता है, वो हजारों मुखों से भगवान कृष्ण का गुणगान करना प्रारंभ कर देता है। तो श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीन तापों के संगात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए योग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है, और सोचता है भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा वह और भी अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, श्लोक नंबर, अभी टाइम है, श्लोक और ले सकते हैं अपन। तो श्लोक नंबर 57, यह सर्वात्र न विस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो इस श्लोक में भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 54 में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे, उसमें से दूसरा प्रश्न था स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है ना। तो भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में बताया कैसे बोलता है। अब इस श्लोक में भी उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के तीन लक्षण और बता रहे हैं। पहले वाले में हमने चर्चा की ना, उसी के साथ तीन और लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
यह सर्वत्र न विस्नेह, अर्थात जो व्यक्ति सर्वत्र घनिष्ठता पूर्वक स्नेह नहीं रखता है। तो यहाँ पे सर्वत्र मतलब हुआ सभी स्थानों पर। सर्वत्र मतलब आपको पता है सभी जगह, है ना। तो सामान्य व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है कि आप हम लोग भी है, जैसे कि हम कहीं पे गए तो हमको जब जगह शिफ्ट करनी पड़ती है ना, वहां से दूसरी जगह जाना पड़ता है ना, वो बड़ा कष्ट होता है ना। जैसे कोई जॉब में होंगे या कोई जैसे रेंट के उसमें रहते हैं घर में, तो जैसे शिफ्ट करते हैं ना, जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं ना, तो उनको बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो वहां के जो व्यक्ति है उनसे उनकी घनिष्ठता स्थापित हो जाती है ना, तो उसको बड़ा दुख होता है। कोई आपने सर्विस वाले होंगे तो उनको पता होगा कि एक जगह से छोड़ के जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमको, क्योंकि उन व्यक्तियों से हमको घनिष्ठता हो जाती है, इसलिए हमको बड़ा कष्ट होता है स्थान को छोड़ने का, है ना। तो व्यक्ति का जो सबसे ज्यादा जो स्नेह होता है वो किसके प्रति होता है? अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति होता है ना। वो अपने पत्नी और बच्चों से दूर नहीं रह सकता। जो व्यक्ति है वो कष्ट का अनुभव बड़ा करता है जब उसको अपने पत्नी और अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है ना। तो लेकिन शिला प्रभुपाद के साथ ऐसा नहीं था। देखिए, शिला प्रभुपाद ने छोड़ दिया घर, उन्होंने अपनी पत्नियों बच्चों को छोड़ दिया, तो वापस सोचा नहीं उनके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी दिमाग से कि मुझे वापस आना है यहाँ पे, या ऐसा कुछ नहीं। ये होती है विरक्ति, है ना। और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग भले, आप जैसे हम लोग भी पहले सेक्टर 8 में रहते थे, वहां से यहाँ आए तो वहां के लोगों से जो पड़ोसी है, आज आज भी हम लोग कांटेक्ट में बात करते हैं, है ना, हरे कृष्णा करते हैं। तो ऐसा, लेकिन शिला प्रभुपाद का ऐसा नहीं। शिला प्रभुपाद ने छोड़ दिया, सो छोड़ दिया। शिला प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि, बताया उन्होंने कि एक बार जैसे हम लोग, एक उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद कि जैसे हम लोग न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क में हम अकेले घूम रहे हैं और हमको कोई भारतीय दिख गया, फेस से पता चलता है ना भाई इंडियन है कि अमेरिकन है, या, है ना। तो दिख गया तो हम लोग कितने खुश होते हैं, उसको फट से पूछेंगे, अरे आप इंडिया से हो, कहाँ से हो आप, है ना। क्यों पूछते हैं? हम इसलिए पूछते हैं कि सब कुछ, ये हमको स्नेह के कारण होता है। स्नेह किससे है? प्रेम किससे हो जाता है? शरीर से होता है भाई। जो शरीर है उसका, वही तो इंडियन है ना। आत्मा का तो कोई ये नहीं होता कि भारतीय हूँ, अमेरिकन, हमने पहले पढ़ा, है ना। लेकिन शरीर से स्नेह होता है हमको, क्योंकि इसलिए हमको होता है, आप इंडियन हो, ओह वेरी गुड, आप कहाँ से? हैदराबाद से? ओह मैं वहां से हूँ। और इसमें कोई उदयपुर का मिल जाए तो बस पूछो ही मत से, है ना। ऐसा। तो हमारा ये जो शरीर है ये कितने दिन का है? ये समाप्त तो हो जाएगा ना, है। बहुत सुंदर शरीर है, आप 70 साल के हैं और आपका शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन आज से आज से थोड़े दिन पहले या थोड़े दिन बाद, 10 साल 20 साल बाद, के ये शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ। और पहले भी ये शरीर ऐसा नहीं था, पहले अलग था, अभी दूसरा बदलता। खैर वो तो हम पढ़ चुके पहले। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम जो पहचान करते हैं ना, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, किससे करते हैं? शरीर से करते हैं। और ये शरीर पता है कितना क्षण भंगुर है। समुद्र में जैसे लहरें आती है और बुलबुले उठते हैं ना, एक लहर दूसरे लहर से टकराई, बुलबुले उठे, खत्म। ये ऐसा शरीर है हमारा, बुलबुले उठे, खत्म, क्षण भंगुर एकदम, है। भगवान श्री राम को देखो कैसी विरक्ति थी। राज अभिषेक की तैयारियां हो रही है और रातों रात सुबह पता चल रहा है कि आपको तो जाना है 14 वर्ष के लिए वनवास। कोई फर्क नहीं उनके ऊपर, कोई उनको विकार नहीं उनके मुख पे, चले गए, हैं ऐसा। तो लेकिन देखिए, ये जो है आसक्ति, ये है भौतिक जीवन की बात हो रही है, लेकिन जहां पे आध्यात्मिक चीजें आ जाती है वहां पे, जैसे शिला प्रभुपाद के शिष्यों को उनसे बहुत था, शिला प्रभुपाद से कि नहीं। जैसे भगवान श्री राम को, अयोध्या वासियों को कितना था भगवान श्री राम से? आपको पता है, जब भगवान वनवास जा रहे थे तो इतना शोक हुआ उन अयोध्या वासियों को, इतना स्नेह था राम से, उस स्नेह के कारण इतना शोक हुआ कि उनके घर में उस दिन किसी के घर में भोजन नहीं बना और किसी ने उस दिन कोई काम नहीं किया। हाथियों ने अपने मुंह में चारा
लिया हुआ चारा भी छोड़ दिया, उनको पता चला ना ऐसे मुंह में चारा है हाथियों के, उनको लगा कि श्री राम वनवास जा रहे हैं, उन्होंने वो भी चारा छोड़ दिया। गौओं ने बछड़ों को दूध भी नहीं पिलाया उस दिन है। और पहले पहल फर्स्ट टाइम जो पुत्र को जन्म देने वाली माता को भी प्रसन्न नहीं हुई कि मेरे पुत्र हुआ है, वो भी प्रसन्न नहीं हुई है। तो अयोध्यावासी सभी लोग शोक में संतप्त होकर लंबी लंबी सांसें गिनने लगे। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि भक्त यद्यपि भौतिक आसक्ति का त्याग करता है, परंतु आध्यात्मिक आसक्ति का त्याग वो नहीं करता है। अब इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी भौतिक आसक्ति है और तो जो भगवान श्री कृष्ण के अलावा है वो सब भौतिक है, और भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है वो आध्यात्मिक है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं तत्प्राय शुभाशुभम, तत् तत् तत्प्राय शुभाशुभम, अर्थात उन 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 शुभ और अशुभ को प्राप्त करके। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक जगत शुभ और अशुभ का द्वंद है। अब इसमें हमको शुभ और अशुभ को समझना पड़ेगा। देखिए शुभ क्या है, जो वस्तु और घटना हमारे अपने मन को अच्छी लगे, प्रिय लगे, वो शुभ, और जो हमारे मन को अप्रिय लगे वो अशुभ। ठीक है। अब अब इस भौतिक संसार में ना सब कुछ एकदम अनिश्चित है। मतलब जैसे कोई भी बहुत अच्छी शुभ घटना घटने जा रही है, उसी टाइम कोई अशुभ घटना घट जाती है। कैसे? जैसे किसी के पिता की मृत्यु के साथ साथ उसके घर में पुत्र का जन्म हो गया। इधर पिता की मृत्यु हुई, इधर पुत्र का जन्म हो गया। तो पिता के मृत्यु का दुख अशुभ घटना, और पुत्र के होने का शुभ घटना। किसी विवाह हो रहा है कहीं पे और आतंकवादी आ गए, शुभ और फिर अशुभ हो गया। कोई विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम आया और अचानक उसकी बस बस एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। तो सुख, बहुत खुश था, सुख था, अशुभ, शुभ घटना थी, अशुभ हो गया। एक किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी और अचानक से गड्ढे में गिर गया, पैर टूट गया। तो शुभ अशुभ ऐसे चलता रहता है। श्री राम का भी देखिए ना, अभिषेक होने वाला था और उसी समय उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, शुभ और अशुभ हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज का भी ऐसे हुआ, आराम से रह रहे थे अपने भाइयों और पत्नी के साथ में, अचानक से उनका राज्य छिन गया और पति द्रौपदी का भारी सभा में अपमान हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक जगत जो है वो सुख और दुख के द्वंद से बना हुआ है, कभी सुख कभी दुख चलता रहता है इस जीवन में। इसके अतिरिक्त एक बात भी है कि कोई वस्तु या घटना किसी के लिए शुभ होती है तो किसी के लिए अशुभ होती है। वही घटना किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोई बीमारी फैली, ठीक है, किसी गांव में कोई बीमारी फैली, अब लोग बीमार हैं इसलिए अशुभ घटना है उनके लिए, लेकिन डॉक्टर्स के लिए शुभ घटना है। राइट? हाँ, जैसे किसी बारिश आ गई, अब बारिश जो है वो किसान खुश होएगा कि अरे वाह बारिश आ गई, मेरी फसल अच्छे से पकेगी। लेकिन कुम्हार है, उसने अपने वो लगाया हुआ है भट्टा ईंट का, और उसमें आग लगाया, वो दुखी हो जाएगा, अरे बुझ जाएगा और सब। तो जो घटना इसलिए किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट अभी पढ़े। क्या पढ़े? जो व्यक्ति सभी के प्रति अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक स्नेह नहीं रखता है ना, वो जगह चेंज हो जाती तो भी वो उनके प्रति फिर ज्यादा वो नहीं रखता है। और दूसरा हमने पढ़ा उन उन शुभ और अशुभ को प्राप्त करके। तीसरा पॉइंट, वह न तो अभिनंदन करता है और न ही द्वेष करता है। ना अभिनंदती न देशती। अब न तो
जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो किसी भी शुभ घटना या वस्तु का अभिनंदन नहीं करता है कि वाह वाह, आओ मेरे शुभ, अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा शुभ घटना है मेरे जीवन में, बड़ा ऐसे अभिनंदन नहीं करता कि अच्छी घटना हुई है, ऐसे नहीं। और ना किसी अशुभ घटना से द्वेष करता है, अशुभ घटना से भी द्वेष नहीं करेगा कि ठीक है कोई बात नहीं ऐसा। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, अब क्यों ऐसा करता है वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कि वो किसी शुभ वस्तु या घटना का अभिनंदन नहीं करता और दुख जो अशुभ घटना होती है उससे द्वेष नहीं करता है? क्योंकि उसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर होती है। अभी हम स्थिर स्थिर बुद्धि का पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी जो बुद्धि होती है वो स्थिर रहने के कारण वो हमेशा विचार करता है कि ये भौतिक जगत है, ये अनित्य है। तो ये जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है वो सुख सुविधाएं किसी भी समय दुख और असुविधाओं में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है, इसलिए उसको पता चलेगा कि भौतिक जगत है और यहाँ पे ये जो सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है क्या पता कब कब ये दुख में परिणत हो जाए। इसलिए वो न सुख के समय अभिनंदन करता है, न दुख के समय द्वेष कर मतलब द्वेष करता है। राम जी के जो भाई थे भरत जी, उन्होंने राज्य प्राप्ति का कोई अभिनंदन नहीं किया। जब उनको भगवान ने कहा कि ठीक है तुम अभी कोई नहीं, जब नहीं है वो राम भगवान कहते उनके भगवान के चरण पादुकों को रख के उन्होंने और वो किया, उन्होंने कहा कि ये जो भगवान के चरण है, चरण पादुका है, यही भगवान साक्षात भगवान है, राम भगवान है और यही राज्य करेंगे, है ना, मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो अशुभ घटना से द्वेष नहीं करता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अशुभ घटना से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर रहने के कारण उसके मन में सदा यही विचार आएगा कि दुख और दोषों से भरा हुआ ये जगत भौतिक जगत है, सुख दुखों से भरा हुआ है ये, है उससे जो भी आवश्यकता प्राप्त हुई है वो कम ही है, मेरे जो कर्म है उससे तो ये जो दुख मुझे प्राप्त हुआ ये कम ही मिल रहा है, मुझे और ज्यादा भी मिल सकता था, है ना। और फिर वो सोचता है कि भगवान की जैसी इच्छा, जो दुख मुझे मिल रहे हैं भगवान की जैसी इच्छा, ठीक है। आपको पता है पृथु महाराज ने जब 100 यज्ञ करना चाहे थे ना, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी पृथु महाराज ने कि मैं 100 यज्ञ पूरा करूंगा। तो जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली ना, इंद्र वो डर गया। इंद्र ने कहा 99, उन्होंने पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए और इंद्र को डर लगा। इंद्र ने सोचा कि ये अगर 100 पूरे कर लेंगे हैं तो मेरी जो कुर्सी है वो चली जाएगी। 100 इंद्र कैसे बने, इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ बन के इंद्र बने और रिकॉर्ड टूट जाएगा मेरा तो उन्होंने क्या किया पता है, वो जो 100वां यज्ञ हो रहा था ना, तब जाके और पता नहीं क्या क्या भेष बना के इंद्र ने और उनके पास जा जाके और कभी वो सन्यासी बन के, कभी वो सब जटा मुकुट धारण करके, कभी हर कुछ बन बन के जाके और उनके घोड़ों को चुराने का प्रयास किया पृथु महाराज के, ताकि घोड़े चुरा लूं और मैं इनका ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ। हालांकि उनका यज्ञ पूरा हुआ भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी आ गए थे बीच में, ब्रह्मा जी ने रोक दिया था पृथु महाराज को कि आप ऐसा मत करो। अब क्योंकि अब पृथु महाराज भी गुस्सा हो जाते हैं उस टाइम कि ब्रह्मा जी आपने मुझे क्यों रोका, लेकिन पृथु महाराज क्योंकि कृष्ण भक्त थे इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। अपन यहाँ पे यही चर्चा करना है। परीक्षित महाराज का उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं। परीक्षित महाराज को देखो आप, वही शमिक मुनि के ध्यान की परीक्षा करने के लिए जब उनके गले में उन्होंने सांप डाला मरा हुआ, उस समय उनका पुत्र ना समझ था तो उसने उनको श्राप दे दिया 7 दिन में मृत्यु का। तो क्या इसलिए थोड़े हुए परीक्षित महाराज, क्यों, वो कृष्ण भक्त थे, तो बिल्कुल भी विरक्त नहीं। और उन्होंने क्या सोचा, शायद भगवान की ये इच्छा है और पता नहीं इसी में मेरा कल्याण हुआ, है ना। तो उसके बाद भगवान कह रहे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ध्यान से सुनिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं
कि जिस व्यक्ति की वाणी में, अब हमने क्या क्या पढ़ा वो वापस हम पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति की वाणी में उपयुक्त 3 प्रकार की विशेषताएं हो उसकी बुद्धि स्थिर है। अब हमसे कोई पूछे किस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, तो हमको बताना है कि जिस व्यक्ति की वाणी में उपयुक्त 3 प्रकार की विशेषता है। अभी हम पढ़ेंगे कौन सी विशेषता है, हमने पढ़ ली है, हम वापस से पढ़ेंगे। 3 प्रकार की विशेषता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। उसकी वाणी की पहली विशेषता क्या है? उसकी जो स्थिर व्यक्ति है उसकी वाणी की पहली विशेषता यह है कि वह इस प्रकार की बातें नहीं बोलता जिससे यह पता चले कि वह अपने कुटुंब के प्रति अत्यंत आसक्त है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी सदा भौतिक आसक्ति को समाप्त करने का उपदेश देती है। जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी आप उसके पास जाओगे, वो कभी भी अपनी भौतिक आसक्ति की, अपने कुटुंब के प्रति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, उनकी बात नहीं करेगा आपसे। तो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो बताएगा नहीं आपको कि कितना आसक्त है, वो होता ही नहीं है वो आसक्त पहले चीज तो, और परंतु वो बोलेगा भी नहीं मुंह से, वो बोलता भी नहीं है, क्योंकि टाइम खराब नहीं करता है वो ये सब बातें करने में। ये सब बातें करने में वो अपना समय खराब नहीं करता है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी सदा भौतिक आसक्ति को समाप्त करने का उपदेश। जब भी आप उसके पास जाओगे, आप कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास जाओगे, वो आपको हमेशा ऐसी फालतू बातें करेगा नहीं, और हमेशा आपको भी भौतिक आसक्ति से बाहर निकालने की बात करेगा वो। हम लोगों को, जो हम भौतिक आसक्ति में पड़े हुए हैं, हम लोगों को भी बाहर निकालने की बात करेगा। कौन व्यक्ति? जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो वो कैसे बोलता है? वो ऐसे बोलता है। कैसे बोलता है? फालतू की बात, भौतिक आसक्ति की कोई बात अपनी नहीं करेगा, और बल्कि हमको भी उस भौतिक आसक्ति से निकालने की बात वो व्यक्ति करते हैं। दूसरी बात, उनकी वाणी की दूसरी विशेषता यह है कि वह इस प्रकार की बातें नहीं बोलता है जिससे यह पता चले कि वह किसी शुभ घटना का अभिनंदन करता है, बल्कि ठीक विपरीत उसकी वाणी शुभ घटना का त्याग करने का उपदेश देती है, अथवा उस शुभ घटना को श्री कृष्ण को अर्पित करने की शिक्षा देती है। देखिए दूसरी विशेषता क्या बता रहे? चित्त, जिनकी बुद्धि स्थिर है, उनकी वाणी की दूसरी विशेषता यह है कि वह व्यक्ति इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं बोलता जिनसे पता चले कि शुभ घटना का अभिनंदन कर रहा है ना, कि मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में वो हुआ, मैं बड़ा ये, है ना, मेरे जीवन बहुत अच्छा हो गया, शुभ हो गया, नहीं। और बाई चांस अगर वो बताएगा भी सही, तो क्या बताएगा आपको? कि जो शुभ घटना हुई ना हमारे जीवन में, इसका भी हमको त्याग कर देना चाहिए, और उस शुभ घटना को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी कथा है, ठीक है, आपने बहुत सुंदर कथा करी, बहुत सुंदर कथा करी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आपको जैसे ही उन्होंने बोला, आपको कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए कि जो कुछ भी प्रसिद्धि मिली भगवान, आप इसको लेना, है ना। अब भगवान डायरेक्टली लेंगे नहीं, तो अपने गुरु को समर्पित कर दो कि हे गुरु महाराज, ये संभालना सब, आपकी कृपा से ही मैं बोल पाया, अदरवाइज मेरी कोई योग्यता नहीं थी। कभी भी भक्तों हमारे जीवन में कोई भी ऐसी कंडीशन आए कि हमारे बहुत ग्लोरिफिकेशन हुए हमारा, और उस ग्लोरिफिकेशन को हमको नहीं लेना चाहिए। ये तो एक शिक्षा हमारे लिए है, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे,
तो क्योंकि हम भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में है, इसलिए कभी भी कोई हमारा ग्लोरिफिकेशन करे तो हमको उस चीज को अपने ऊपर ना लेके सीधा गुरु महाराज को, और अगर हमारा कोई गुणगान करे तो गुरु महाराज को समर्पित कर दो, लेकिन उसके ऑपोजिट क्या होता है, अगर कोई हमारा वो करे तो क्या समझना है, हमारे कर्म है, ये हमारे कर्म है। तो दूसरी वाणी की विशेषता क्या हुई, इस प्रकार की बातें नहीं बोलता जिससे पता चले कि किसी शुभ घटना का अभिनंदन कर रहा है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी शुभ घटना का त्याग करने का उपदेश देती है, अथवा उस शुभ घटना को श्री कृष्ण को अर्पित करने की शिक्षा देती है कि भगवान को अर्पित कर दो। आपके जीवन में आपकी लॉटरी लगी, 1,00,000 रुपए की लॉटरी, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, तो ये आप ये सोचो कि ये आपका कुछ नहीं है, आप मैंने बहुत अच्छा टिकट खरीदा, मैंने वो नंबर खरीदा है। क्या हम लोग तो कृष्ण भावनामृत में हमारा तो ये जुआ सट्टा तीसरा अपराध हो जाता है, हम करते ही नहीं है। अब तो ये उदाहरण थोड़ा गलत है, लेकिन कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा अच्छा हो जाए तो हमको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए कि नहीं, भगवान की कृपा से हमारे घर में अच्छा हुआ ऐसा। उसकी वाणी की तीसरी विशेषता यह है कि वह इस प्रकार की बातें नहीं बोलता जिससे यह पता चले कि वह किसी अशुभ घटना से द्वेष करता है, बल्कि इसके विपरीत, ठीक विपरीत उसकी वाणी अशुभ घटना को भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करने का उपदेश देती है। तो तीसरी विशेषता क्या है उसकी वाणी की, स्थिर व्यक्ति के ऐसी बातें नहीं बोलता जिससे यह पता चले कि वह किसी अशुभ घटना से द्वेष करता है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी अशुभ घटना को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करने का उपदेश देती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने अभी पढ़े एक स्थिर व्यक्ति के लिए कि उसकी वाणी कैसी कैसी होती है। पहली विशेषता कि वह बातें ऐसी कोई बात नहीं करता है जिससे पता चले कि वो अपने कुटुंब और इसके प्रति आसक्त है, बल्कि इसके ठीक विपरीत वो भौतिक आसक्ति को समाप्त करने की बात करेगा आपसे। दूसरी विशेषता, इस प्रकार की बातें नहीं बोलता जिससे पता चले कि किसी शुभ घटना का अभिनंदन करता है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी शुभ घटना का त्याग करने का उपदेश देती है, अर्थात उस शुभ घटना को भगवान को समर्पित करने की शिक्षा देती है। उसकी वाणी की तीसरी विशेषता यह है कि वह जो भी बोलता है जिससे ये पता चले कि किसी अशुभ घटना से द्वेष करता है, ऐसी बात नहीं बोलता है वो जिससे पता चले कि अशुभ घटना से द्वेष कर रहा है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी अशुभ घटना को भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करने का उपदेश देती है। तो श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, देखिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्व से पूर्ण है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। और समाधि हमने पढ़ा है ना पहले, किसको कहते हैं, याद है ना आपको सबको कि भूल गए? श्री राम ने प्रभु को याद है, और किसको किसको याद है? समाधि किसको कहते हैं, अपन ने पढ़ा था पिछली बार, किसको किसको याद है, कौन कौन भूल गया? 15 लोगों में से सिर्फ श्री राम ने प्रभु को याद है, बाकी सब भूल गए। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ही समाधि है, ये पढ़ा था हमने। भूल गए आप लोग? ठीक है, तो इस श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, एक टाइम कम है हमारे पास तो हम पद्यानुवाद, बंगाली पद्यानुवाद नहीं पढ़ेंगे, खाली उसका अर्थ पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, उसके लिए एकमात्र शुभ वस्तु है कृष्ण का स्मरण
तथा एकमात्र अशुभ वस्तु है कृष्ण का विस्मरण। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको ज्यादा शुभ अशुभ का विचार नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि कृष्ण का जो स्मरण मेरे हो रहा है मुझे, तो ये मेरे लिए शुभ है, और जिस जिस दिन मुझे कृष्ण का विस्मरण हो गया, जिस पल, वो मेरे लिए अशुभ है। ठीक है, आप किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चन आज पूछूंगी। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसी में से पूछूंगी। इससे पहले आपकी कोई शंका है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, सिस्टम में कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी।